Hello students, this is computer class 10th Halvasya Vidya Vihar, and today we will discuss the last session 8 of unit 4 part B, and the session is accidents, emergencies and their prevention. सबसे पहले एक्सीडेंट और इमरजेंसी क्या होते हैं, आपको उन दोनों की डेफिनेशन करनी है. एक्सीडेंट कोई भी ऐसी इवेंट, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और इंटेंशनली नहीं किया जाता. एक्सीडेंट हमेशा अनइंटेंशनल होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है. जैसे आप पानी का ग्लास या चाय का कप लेके जा रहे हैं, ट्रिप हो जाता है या आप स्लिप हो जाते हैं, वो गिर जाता है, इवन दैट इज़ एक्सीडेंट, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड होता है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. तो ऐसे कोई भी हैपनिंग जो अनएक्सपेक्टेड होता है, अनइंटेंशनल होता है और उसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव होता है, उसको आप एक्सीडेंट कहेंगे. इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन होती है जो तुरंत आपका अटेंशन है वो गेन करती है, उसके लिए तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए. इमरजेंसी कोई भी हो सकती है, जैसे फ्लड है या डैम का ब्रेकडाउन होता है या फ्लड है, फायर है, ठीक है. ये इस तरह के एक्सीडेंट्स, ये इस तरह की सिचुएशंस को हम इमरजेंसी बोलेंगे. तो एक्सीडेंट क्या है ये आपको डेफिनेशन करनी है. एक्सीडेंट इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट with negative consequences occurring without the intention of one suffering the consequences. जो consequences को सफ़र कर रहा है उसकी इंटेंशन नहीं होती है. आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, दिस इज an event that happens unexpectedly and unintentionally and has negative consequences. ठीक है, तो ये एक्सीडेंट होता है. इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी इज अ सिचुएशन विच पोजेस एन इमीडिएट रिस्क एंड विच रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन. जो आपका जो रिस्क है, तुरंत आपको एक ग्रेट रिस्क को फेस करना होता है और साथ के साथ आपका इमीडिएट अटेंशन है वो वो अटेन करता है. जैसे अभी जो करंट है दैट इज़ कोविड-19 इमरजेंसी, वो भी उसने भी एक इमरजेंसी पुट कर दी है इन फ्रंट ऑफ द इंटायर वर्ल्ड, तो वो भी एक इमरजेंसी है. तो ये डेफिनेशन आपको करनी है. उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स. टाइप ऑफ एक्सीडेंट कहीं भी हो सकते हैं. इट कैन हैपन एट योर होम, वर्क प्लेस एंड इन एन ओपन, यानी रोड्स पे या वेरेवर. एक्सीडेंट एट होम किन किन रीजंस की वजह से हो सकते हैं? फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है वो गिर जाए. ट्रिप्स एंड फॉल्स, ठोकर लगना या गिर जाना. ब्रूजेस क्या होते हैं बेटा? चोट लगने की वजह से जो नीला या ब्राउन कलर का पैच हो जाता है ना स्किन पे, जैसे हम बोलते हैं नील पड़ गया, दैट इज कॉल्ड ब्रूज. सो ब्रूजेस. स्प्रेन्स होता है मोच आ जाना, ठीक है, पैर में या हाथ में, कलाई में. कट्स, जो कट लग जाते हैं. बर्न्स, जल जाना. चोकिंग, दम घुटना, गला घुटना. पॉइजनिंग ड्यू टू एक्सपायर्ड मेडिसिन. एक्सपायर्ड मेडिसिन आपने ले ली, उसकी वजह से पॉइजनिंग इफेक्ट हो गया. ब्रोकन ग्लास रिलेटेड इंजरीज एंड ड्रॉनिंग. इनमें से आप कोई भी 4-5 एग्जाम्पल याद रख लें. एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस. वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट किन किन रीजन से हो सकता है? स्लिप्स एंड फॉल्स, स्लिप होना या गिरना. हैवी लिफ्टिंग, भारी सामान उठाने की वजह से हो सकता है. इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स की वजह से या केमिकल एक्सीडेंट्स की वजह से या फायर एक्सीडेंट्स की वजह से, ठीक है. उसके बाद आता है एक्सीडेंट्स इन ओपन. ओपन में कौन से एक्सीडेंट हो सकते हैं? रोड एक्सीडेंट या मोटर व्हीकल एक्सीडेंट या बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती हैं, पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, गिर जाती है. उसके बाद आता है, अच्छा ये दोनों, ये डेफिनेशन दी हुई हैं जो इमरजेंसी और एक्सीडेंट की, ये सेम वही हैं जो यहाँ पे दी हुई हैं. तो आपकी मर्जी है यहाँ से करें या यहाँ से. अभी तक आपको ये डेफिनेशन करनी है, टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट कर लेना और उसमें हर एक के 4-5 एग्जाम्पल, इसमें 4-5 एग्जाम्पल कर लेना, इसमें 2-3, इसमें तो हैं ही 3. उसके बाद टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज कौन सी, कई सारे टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज यहाँ बताए गए हैं. अगेन इनमें से आप कोई 5 to 7 टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज ध्यान रखें.
सबसे पहले क्या आता है? ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड क्या होता है बेटा? एक बहुत सीवियर स्नो स्टॉर्म। आपको एक चीज़ याद रखनी है, इट इज़ अ सीवियर स्नो स्टॉर्म जिसकी स्पीड होगी एटलीस्ट 56 किलोमीटर पर आवर, और इट लास्ट फॉर सम प्रोलॉन्ग्ड टाइम, मतलब थोड़े लंबे टाइम तक चलता है, एटलीस्ट 3 आवर्स और मोर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट परसिस्ट फॉर एटलीस्ट 3 आवर और मोर। उसके बाद आता है केमिकल स्पिल्स। केमिकल्स का रिलीज हो जाना, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, उसमें भी तो केमिकल है, एक गैस एक वो रिलीज हुई थी, दैट वाज पॉइजनस। एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ केमिकल इन एन अनकंट्रोलेबल अमाउंट। अनकंट्रोलेबल अमाउंट में किसी केमिकल का रिलीज हो जाना एक्सीडेंटली कॉल्ड केमिकल स्पिल। डैम फेलियर, डैम का बर्स्ट हो जाना, टूट जाना, ब्रेक हो जाना, वो होता है डैम फेलियर। बिकॉज ऑफ डैम फेलियर मैनी सोसाइटीज गेट डिस्ट्रॉयड। 2000 से 2009 तक 200 से ज़्यादा नोटेबल डैम फेलियर हुए। ड्रॉफ्ट्स, ये क्या होते हैं? सूखा पड़ना, अकाल पड़ना। इफ वाटर सप्लाई इज नॉट देयर फॉर ए प्रोलॉन्ग टाइम, मतलब लंबे टाइम के लिए अगर आपके पास वाटर सप्लाई नहीं है, दैट इज ड्रॉफ्ट्स। उसमें एटमॉस्फेरिक वाटर हो सकता है, सरफेस वाटर हो सकता है, ग्राउंड वाटर हो सकता है। इलेक्ट्रोक्वेशन, इलेक्ट्रोक्वेशन क्या होता है? बिजली करंट की वजह से डेथ हो जाना। ठीक है, करंट का बॉडी से पास होना तब तक जब तक कि डेथ ना हो जाए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोक्वेशन। एक्सट्रीम हीट, अच्छा ये रह गया अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो अर्थ का सरफेस होता है, शेकिंग ऑफ दैट सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। द शेकिंग ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इज अर्थक्वेक। एक्सट्रीम हीट वेव, जो हॉट वेदर होता है उस वो, दैट इज एक्सट्रीम हीट वेव। द एक्सट्रीम हीट वेव इज अ पीरियड ऑफ एक्सटेंसिवली हॉट वेदर, बहुत ज़्यादा गर्मी और उसकी वजह से ह्यूमिडिटी, दैट इज एक्सट्रीम हीट वेव। उसके बाद है फायर। फायर की वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फिर फायर भी एक इमरजेंसी है। फ्लड, फ्लड भी एक इमरजेंसी है। फ्लड मतलब जो नॉर्मली, वो एरिया जो नॉर्मली सबमर्ज्ड नहीं रहता है, पानी से भरा हुआ नहीं रहता है, अगर वो बारिश की वजह से पानी से भरा हुआ रहता है, दैट इज फ्लड। एंड नेचुरल फ्लड्स आर नेचुरल अकरेंसेज वेयर एन एरिया और लैंड इज नॉर्मली ड्राई, नॉर्मली वो ड्राई है, अब्रप्टली बिकम्स सबमर्ज्ड इन वाटर, वाटर में सबमर्ज्ड हो जाता है, डूब जाता है। हरिकेन्स, हरिकेन्स क्या होते हैं? आई डोंट नो व्हाट दिस हैज़ बीन रिटन ओवर हियर, दिस इज टोटली रबिश। हरिकेन्स क्या होते हैं? आप खुद लिख सकते हैं। हरिकेन्स बेटा वायलेंट या आप बोल सकते हैं सीवियर स्टॉर्म होते हैं, जिसमें बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। हरिकेन्स आते हैं ना, जैसे एक कटरीना नाम का हरिकेन आया था, ये बहुत तूफान, ठीक है। सीवियर और वायलेंट स्टॉर्म दैट डिस्ट्रॉयज वेरेवर इट पासिस थ्रू, जहाँ से भी ये पास होता है वहाँ बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। पेंडेमिक्स, पेंडेमिक क्या होता है? एक ऐसी इमरजेंसी जो किसी बीमारी की वजह से आती है, वो पेंडेमिक होती है। पेंडेमिक इज एनी डिजीज और कंडीशन दैट अफेक्ट पीपल इन मैनी कंट्रीज एट सेम टाइम, जैसे कि अभी कोविड चल रहा है, कोविड-19 की वजह से ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्रीज आर अफेक्टेड एंड फेसिंग द इमरजेंसी। उसके बाद है पॉइजनिंग, एक्सीडेंटल इनटेक ऑफ पॉइजनस एलिमेंट, एक्सीडेंटल इनटेक ऑफ, नॉट इंटेंशनल। रेडियो एक्टिव रिलीज, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का रिलीज हो जाना किसी भी प्लांट से या कहीं से भी। टेररिस्ट अटैक, टेररिस्ट अटैक भी एक इमरजेंसी है, जहाँ पे टेररिस्ट हैं वो इंटेंशनली अटैक करते हैं, वायलेंटली अटैक करते हैं टू किल इनोसेंट पीपल। थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म भी इमरजेंसी हो सकती है इफ इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ। थंडरस्टॉर्म क्या होता है? वायलेंट शॉर्ट लिव्ड, मतलब ये थोड़े टाइम के लिए ही होता है। वेदर डिस्टर्बेंस वेयर दैट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एसोसिएटेड विद, जिसके साथ हमेशा, थंडरस्टॉर्म के साथ हमेशा लाइटनिंग होती है, यानी बिजली चमकती है, गरजते हैं बादल, डेंस क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। हैवी रेन और हेल एंड स्ट्रॉन्ग इन
गस्टी विंड्स, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, दैट इंटायर प्रोसेस इज इवेंट इज कॉल्ड थंडरस्टॉर्म। टॉर्नेडोज, टॉर्नेडो क्या होते हैं? साइक्लोन आपने देखा होगा, ये चक्रवात जो ऐसे घूमते हैं एक जगह, ग्राउंड से टच होते हैं, इस तरह से घूमते हुए चलते हैं, वो टॉर्नेडोज होते हैं। टॉर्नेडोज इज अ स्मॉल डायमीटर, थोड़ा सा डायमीटर होता है उनका, इतना नहीं, मतलब सम मीटर, column of violently rotating air developed within a convective cloud and in contact with ground से contact होता है उसका, that is called tornadoes। तो ये types of emergencies थी, आप इनमें से कोई भी 5-7 emergency हैं वो ध्यान रखें, उनका definition ध्यान रखें कि ये क्या होता है। आपको ज़रूरी नहीं है definition याद रखना, जैसे आप flood की definition आप खुद लिख सकते हैं, डैम फेलियर की, केमिकल स्पिल की, अर्थक्वेक की। तो ये कोई भी 4-5 आप याद रखें, और ऐसी याद रखें जिनके बारे में आप 1-2 लाइन लिख सकें। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है हैंडलिंग एक्सीडेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।